औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस क्लिप में हम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ सलातो-सलाम के इल्म के बारे में बहुत थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने को इल्मी इर्तिक़ा और तरक्की का ज़माना कहा जा सकता है, क्योंकि आवाम ख़ास और आम में तालीम की नशोनुमायत हुई और लोग इल्म की तरफ मुतवज्जह हुए। लिहाजा इमाम का बहुत ही खूबसूरत और मशहूर वाक़या मिलता है कि एक रोज़ इमाम अलैहिस्सलाम मंसूर दवानक़ी के दरबार में पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक तबीबी हिंदी यानी हिंद से एक तबीब गया हुआ है जो वहाँ मौजूद है। उसके हाथ में एक तिब हिंदी की किताब है जिसके ऊपर तमाम तरह की बीमारियों और उसके इलाज के मुतालिक गुफ्तगू की गई है। आप एक जगह बैठकर खामोशी से उस गुफ्तगू को सुनने लगे। जब वो फारिग हुआ यानी वो तबीब हिंदी जब फारिग हुआ तो इमाम की जानिब मुतवज्जह हुआ और मंसूर से पूछा कि ये कौन है। मंसूर ने जवाब दिया और कहा ये आले मोहम्मद हैं, ये आलिम आले मोहम्मद हैं। तबीब हिंदी ने आपसे मुखातिब हुआ और मुखातिब होकर के फरमाया, आप भी कुछ इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हैं? इमाम ने फरमाया नहीं। उसने कहा क्यों नहीं? आपने फरमाया कि जो कुछ मेरे पास है वो इस किताब में लिखे हुए इल्म से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसने कहा आपके पास क्या है? इमाम ने फरमाया कि हम गर्मी का सर्दी से और सर्दी का गर्मी से, रतूबत का खुश्की से और खुश्की का रतूबत से इलाज करते हैं, और जो कुछ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इस पर अमल करते हैं और अंजाम कार खुदा पर छोड़ते हैं। तबीब हिंदी ने कहा वो क्या है? इमाम ने फरमुदे रसूल फरमाया कि ये शिकम पर बीमारी का गहरा असर होना, परहेज़ हर बीमारी का इलाज होना और जिस्म का हर चीज़ से आरी होना, इन तमाम चीज़ों के बारे में गुफ्तगू की। तबीब हिंदी ने कहा ये चीज़ें तिब के ख़िलाफ़ हैं। इमाम ने फरमाया शायद तुम्हारा ये ख़याल है कि मैंने ये इल्म किताब से हासिल किया है। तबीब ने कहा क्या इल्म हासिल करने की इसके सिवा कोई और सूरत हो सकती है? इमाम ने कहा मैंने ये इल्म सिवाय खुदा के किसी और से हासिल नहीं किया, लिहाजा बताओ हम दोनों में किसका इल्म बरतर और बुलंद है? तबीब ने कहा क्या कहा जाए, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मैं आपसे ज़्यादा आलिम हूँ। इमाम ने कहा अच्छा मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ। तबीब ने कहा ज़रूर पूछिए। इमाम ने फरमाया ये बताओ कि आदमी की खोपड़ी में कसीर जोड़े हैं, सपाट क्यों नहीं हैं? उसने कहा कुछ गौर फिक्र के बाद का मैं नहीं जानता। इमाम ने कहा अच्छा पेशानी सर के बालों से क्यों आ रही है? तबीब ने कहा मैं नहीं जानता। इमाम ने कहा पेशानी पर खतूत यानी शिकनें क्यों होती हैं? तबीब ने कहा मुझे ये भी नहीं मालूम। इमाम ने कहा आँखों पर अबरू क्यों है? तबीब ने कहा मुझे ये भी नहीं मालूम। इमाम ने कहा आँखें बादाम की शक्ल की क्यों बनाई गई हैं? तबीब ने कहा मुझे ये भी नहीं मालूम। इमाम ने फिर पूछा नाक दोनों आँखों के दरमियान क्यों है? तबीब ने कहा मुझे नहीं मालूम। इमाम ने कहा नाक के सुराख के नीचे की तरफ क्यों बनाए गए हैं? तबीब ने कहा ये भी नहीं पता। इमाम ने फिर सवाल किया होंठ मुंह के सामने क्यों हैं? तबीब ने कहा नहीं मालूम। इमाम ने कहा आगे के दांत बारीक और तेज़ और दाढ़ें चपटी क्यों हैं? तबीब ने कहा नहीं मालूम। इमाम ने कहा मर्द के दाढ़ी क्यों है? कहा नहीं मालूम। कहा हथेली और तलवों में बाल क्यों नहीं है? कहा नहीं मालूम। कहा नाखून और बाल में जान क्यों नहीं है? कहा नहीं मालूम। कहा दिल सनोबरी शक्कर का क्यों होता है? कहा नहीं मालूम। कहा फेफड़े के दो हिस्से क्यों हैं और दोनों अलग क्यों हैं? कहा नहीं मालूम। कहा जिगर गोल क्यों होता है? तबीब ने कहा नहीं मालूम। आजिज़ हो गया इमाम के सवाल के सामने। घुटने का प्याला आगे की तरफ ही क्यों झुकता है? कहा नहीं मालूम। कहा मैं खुदाए दाना और बरतर के फजल से इन तमाम सवालों के जवाब देने पर कुदरत रखता हूँ। तबीब ने कहा फरमाइए मैं भी आपकी इस गुफ्तगू को सुनना चाहता हूँ। इमाम गोया हुए। वारिस इल्म में सलूनी अब जवाब देने पर आमादा हुआ ताकि दुनिया समझे कि आले मोहम्मद को दिया हुआ इल्म दुनिया के इल्म के मुकाबले में बहुत बुलंद और ये अस जानिब इलाही है। इमाम गोया हुए। आदमी की खोपड़ी पर मुख्तलिफ जोड़े इसलिए रखे गए हैं ताकि दर्द सर उसको ना सताएं।
सर पर बाल इसलिए उगाए ताकि दिमाग तक रोगन की मालिश का उतर जा सके और दिमाग के बुखारात खारिज हो सकें। नेज़ सर्दी और गर्मी का लिहाज और सर्दी और गर्मी से बचने का वसीला बन सके। पेशानी को बालों से खाली इसलिए रखा गया ताकि आँखों तक नूर बेरुकावट आ सके। पेशानी पर खतूत इसलिए बनाए हैं ताकि पसीना आँखों में न जाए और ये खतूत पसीने के लिए नहरों का काम करें। आँखों के ऊपर अब्र इसलिए बनाए ताकि आँखों तक बक़द्र कुदरत नूर पहुँच सके। देखो, जब रोशनी ज़्यादा होती है तो आदमी अपनी आँखों पर हाथ रख कर चीज़ों को देखता है, यानी मिसाल भी दे रहे हैं इमाम। नाक दोनों आँखों के दरमियान इसलिए बनाई गई है ताकि रोशनी को बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर दे। आँखों को बादाम की शक्ल इसलिए दी गई है कि आँखों में जो दवा सलाई से लगाई जाए उसमें आसानी हो और मैल आंसुओं के ज़रिए बासानी खारिज हो सके। नाक के सुराख नीचे की जानिब इसलिए बनाए गए हैं ताकि मगज़ का मैल वगैरह इससे खारिज हो और खुशबू और बदबू का एहसास दिमाग तक जाए और जो लुक़मा हम अपने मुँह में रखते हैं फ़ौरन मालूम हो जाए कि ये ग़िज़ाए कसीफ़ है या ग़िज़ाए लतीफ़। होंठ मुंह के सामने इसलिए बनाए गए कि दिमागों की कसाफतें जो नाक के ज़रिए मुंह में ना जा सकें और खुराक को आलूदा ना कर सकें। दाढ़ी इसलिए बनाई गई ताकि मर्द और औरत में तमीज़ की जा सके, वरना बड़ा शर्मनाक तरीक़ा अख्तियार करना पड़ता। आगे के दांत बारीक और तेज़ इसलिए बनाए गए ताकि ग़िज़ा को बिना किसी रुकावट के टुकड़े कर सकें और दाढ़ों की चौड़ेपन से उसे बआसानी चबाया जा सके और उसे मैदे के हवाले किए जा सके। हाथों की हथेलियाँ बालों से इसलिए खाली रखी ताकि क़ुव्वत लामसा यानी छूने की क़ुव्वत का सही काम अंजाम दिया जा सके। नाखून और बालों में जान इसलिए नहीं है कि उनके काटने में तकलीफ़ का सामना बार बार न हो। दिल सनोबरी शक्ल इसलिए दी गई है ताकि इसकी बारीक नोक फेफड़ों में दाखिल होकर इसकी हवा से इसे ठंडा कर सकें। फेफड़ों को दो हिस्सों में इस वजह से तकसीम किया गया है कि दिल दोनों तरफ से हवा हासिल कर सके। जिगर को गोल इसलिए बनाया गया है ताकि मैदे की संगीनी अपना बोझ इस पर डालकर जहरीले बुखारात को खारिज कर दे। घुटने का प्याला आगे की तरफ इसलिए है ताकि आदमी बआसानी राह चल सके, वरना रास्ता चलना इंतहाई दुश्वार होता। इमाम की इस बातों को और इस अजीम तरीन इल्म की वुसअत को देखकर वो शख्स इमाम के पाँव में गिर गया और कलमा शहादतैन को ज़ुबान पे जारी किया और इमाम के इल्म का एतक़ाद करके दरबार इमाम जाफ़र सादिक़ सलातो सलाम से वापस हुआ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।